Good morning students, welcome to maths class. In the previous lecture we have done question number 1, 2 and 5 of worksheet 2 unit 5. In this lecture we have done two more sum of worksheet 2, question number 2 and question number आपका है 4. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 जो है हम इस वर्कशीट के हैं वो अभी करेंगे. वो क्या है देखिए, स्टेटमेंट समझिए पहले ध्यान से कि क्या स्टेटमेंट है उसकी. क्वेश्चन 2 है 400 मैंगोज वर परचेज एट ₹125 पर 100. कहता है कि 400 मैंगो खरीदे गए आपके, किस हिसाब से खरीदे गए, 120 रुपीज़ पर 100 के हिसाब से. मतलब अगर 100 रुपीज़ के 100 मैंगोज जो हैं 120 रुपीज़ के आते हैं तो हमने 400 मैंगोज खरीदे हैं. एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹100. और जो बेचे हैं तो उसके ऊपर हमारे को 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है. मतलब लॉस किस पे हुआ, जो 400 मैंगो जो हमने बेचे हैं उस 400 के ऊपर जो है हमें 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है. फाइंड द SP ऑफ 1 डजन मैंगो. अब हमें निकालना क्या है कि जो SP है 1 डजन मैंगो, मतलब 1 दर्जन मैंगो हमने कितने में बेचे वो निकालना है आपको. ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि 400 मैंगोज वर परचेज्ड एट द रेट 125 रुपीज़ पर 100. ठीक है, एंड वी हैव लॉस ऑफ 400 रुपीज़ व्हेन वी सोल्ड 400 मैंगोज. जब हमने 400 के पूरे मैंगो बेच दिए तो उसके ऊपर हमें जो है 100 रुपये का नुकसान हुआ. हमें निकालना क्या है कि 1 दर्जन मैंगो जो है हमने कितने में बेचा, सोल्ड प्राइस क्या है वो हमें निकालना है. अब हमें दिया क्या हुआ, पहले तो टोटल मैंगोज दिए हुए हैं वो हम लिखेंगे. टोटल मैंगोज कितना है, टोटल मैंगोज कितने हैं मेरे पास, 400 रुपीज़ है, 400 है. ठीक है, फिर वो कहता है कि CP हमें दिया हुआ है मैंगोज का, कितने का मैंगो दिया हुआ है, CP ऑफ 100 मैंगोज. क्योंकि 100 मैंगो 124 के है ना, तो हम निकाल लेंगे CP मीन कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज. कितना है आपका 125 रुपीज़. ओके, अब हमने क्या निकालना, हमारा मैंगो कितने हैं 400 हैं और CP मेरे पास कितना है 100 मैंगोज का है, तो 400 का निकाल सकता हूँ मैं. CP ऑफ 400 मैंगोज कैसे बनेंगे, 100 × 4. ठीक है, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ में भी क्या करेंगे, 125 को हम 104 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपीज़ आपका CP आ जाएगा. मतलब अब हमने 400 मैंगो जो खरीदे हैं वो कितने रुपए में खरीदे हैं, आपके 400 रुपीज़ में खरीदे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास कहता है कि 400 मैंगो बेचते समय मुझे लॉस कितना हुआ, लॉस जो हुआ मुझे ₹100 का हुआ. ठीक है, ये मुझे दिया हुआ था, मुझे क्या दिया था, टोटल मैंगोज दिए हुए थे वो निकाल लिया. फिर CP मुझे दिया हुआ था 100 मैंगोज का 125, वो लिख दिया मैंने. फिर 125 के हिसाब से मैं 400 मैंगोज का CP निकाल दूंगा तो 500 आ गया. लॉस मुझे दिया हुआ है 100 रुपीज़ का, वो निकाल दूंगा मैं. अब मुझे निकालना SP क्या निकलेगा मेरा, SP कैसे आता है, SP कैसे आता है, SP ऑफ मैंगोज क्या आ जाएगा, SP ऑफ कितने का आएगा, 400 मैंगोज का आएगा. अब SP ऑफ कितना आ जाएगा, CP कितना है मेरा 500 है और लॉस कितना है मेरे पास 100 रुपीज़ का है, तो SP कितना आ गया 400 आ गया. लॉस को क्या करते हैं, जो मेरा CP होता है उसमें से लॉस को माइनस कर देते हैं तो मेरा SP आ जाता है. अब मेरा ये सिर्फ SP आया, SP परसेंट नहीं आया. अब ये SP आ गया कितने का, 400 रुपीज़ आ गया मेरा. कितने मैंगोज का, 400 मैंगोज का SP कितने का आ गया, 400 रुपीज़ ही आ गया. मतलब 400 मैंगो जो मैंने 500 रुपये में खरीदे थे वो मैंने जो है 400 रुपये में बेच दिए. ठीक है, अब 400 मैंगोज 400 रुपीज़ में बेचे हैं तो एक मैंगो कितने में बेचेगा, वो ये आ गया, ये कितना आ गया मेरे पास. अब लिखो क्या हो गया, SP ऑफ 400 मैंगोज कितना आ गया, ₹400 आ गया. ठीक है, अब 400 का है. अब एक मैंगो का SP निकाल सकता हूँ कि एक मैंगो कितने में बेचा जाएगा, SP ऑफ 1 मैंगो कितना आ जाएगा, 400 को 400 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ गया, ₹1. मतलब एक मैंगो जो है वो ₹1 में बेचा जाएगा. निकाल लिया मैंने. एक मैंगो की कॉस्ट आ गई कितनी है, ₹1. अब मैंने निकालना क्या है, आंसर क्या निकालना है,
कि SP ऑफ 1 डजन, 1 डजन में कितने होते हैं 12 मैंगोज होते हैं। तो हम एक का मुझे पता है तो 12 का क्या है 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 12 का आ जाएगा। अब क्या निकालना है SP ऑफ 1 डजन, डजन का मतलब है 12 मैंगोज, कितना आ जाएगा ₹1 मल्टीप्लाई 12, तो ₹12 जो है आपका आंसर आ गया। मतलब 12 मैंगोज का 1 डजन का SP कितना आ गया ₹12 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपको निकालना था। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट दोबारा पूछिए, क्या दे रहा था मेरे को कि मेरे पास 400 मैंगोज खरीदे हैं मैंने, ठीक है, और जो 400 मैंगोज खरीदे हैं वो किस हिसाब से खरीदे हैं, मतलब 100 मैंगोज जो है मैंने 125 रुपीज़ के हिसाब से खरीद लिए। ठीक है, टोटल मैंगो कितने थे 400 निकाले मैंने, CP मतलब कॉस्ट प्राइस खरीदा कितने में खरीदे मैंने 100 मैंगोज 125 रुपीज़ में। ठीक है, अब 400 का मैंगो का 100 मैंगो का मुझे रेट पता है तो 400 का निकाल सकता हूँ उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 500 रुपीज़ आ गया। मतलब 400 मैंगो का CP कितना आ गया कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में मैंने खरीदा वो आ गया मेरा 500 रुपीज़। कहता है कि लॉस कितना होता है मेरे पास 400 मैंगोज के ऊपर 100 रुपीज़ का होता है। ठीक है, अब लॉस SP कैसे निकालेंगे, जब मुझे CP पता है और लॉस पता है तो SP निकालने का फार्मूला होता है CP में से SP को माइनस कर देते हैं। तो CP मेरा 500 था 400 मैंगोज का, और 400 मैंगो पे लॉस कितना हुआ 100 का, तो SP मेरा कितना आ गया 400 रुपीज़ आ गया। अब ये कितने पे आया SP किसका आया 400 मैंगोज का SP आ गया 400 रुपीज़, वही लिखा मैंने SP ऑफ 400 मैंगोज इक्वल टू 400। ठीक है, अब 400 मैंगोज कितने के आए 400 के आए, तो एक मैंगो कितने का आएगा वो मैं निकाल सकता हूँ, तो वही लिखा SP ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू 400 को 400 डिवाइड कर देंगे तो रुपीज़ कितना आ गया, ये रुपीज़ लिखा हुआ है RS। ठीक है, रुपीज़ आ गया 1 रुपी आ गया आपका एक मैंगो की कॉस्ट। और मैंने स्टेटमेंट में क्या निकालनी है कि 1 डजन मैंगो कितने के आएंगे आपके, SP ऑफ 1 डजन कितना आ जाएगा, 1 डजन में कितने होते हैं 12 मैंगोज होते हैं। जब एक मैंगो 1 रुपए का है तो 12 मैंगो कितने के आएंगे, तो एक 1 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके आ जाएंगे 12 रुपीज़ के आपके आंसर आ जाएंगे। इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था मगर ईजी था, जहाँ से एक एक स्टेप को पढ़ेंगे तो अपने आप आएगा। और फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए SP CP निकालने का तो सम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन कर दिया। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी देखते हैं कैसे करना है। चलिए, क्वेश्चन 5th है आपका, क्या कहता है, ए मैन बाइज 5 डजन एग एट ₹36 पर डजन। कहता है सेम पिछले क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट है लगभग, कहता है कि एक आदमी जो है 5 दर्जन एग खरीदता है और एक दर्जन कितने का है वो 36 रुपीज़ का है। खरीदता 5 डजन है परंतु कॉस्ट जो हमें 36 रुपीज़ जो है वो पर डजन की दी गई है। उसमें कहता है कि आउट ऑफ 5% गोट ब्रोकन, कहता है कि जितने भी एग उसने खरीदे, ठीक है, 5 डजन का मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 एग हो जाते हैं आपके। ठीक है, कहता है कि जितने आपने एग खरीदे हैं उसका 5% एग जो है वो टूट गए। ठीक है, वो निकालेंगे हम 5% कितना आता है वो टूट गए। उसके बाद कहता है ही सोल्ड रिमेनिंग एग ₹48 पर डजन। कहता है कि टूटे हुए एग निकालने के बाद जो बाकी एग जो बचे हैं उसने उन एग्स को जो है 48 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, वट वाज हिज टोटल गेन, उसके ऊपर टोटल कितना गेन आएगा वो निकालना है आपको। उसने खरीदे के हिसाब से 36 रुपये पर डजन के हिसाब से 5 डजन एग खरीदे उसने। ठीक है, फिर कहता है कि 5% एग ब्रोकन हो गए, 5% कितना होगा वो निकाल लेंगे हम। फिर कहता है कि जो बचे हुए एग थे उसने उन एग्स को जो है 48 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, खरीदे के हिसाब से थे 36 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से और बेचे के हिसाब से हैं 48 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से। व्हाट वाज हिज टोटल गेन, उसका टोटल गेन क्या है वो निकालना है। ठीक है, अब जैसे स्टेटमेंट बोल रही है वैसे हम निकालते हैं। पहली लाइन क्या कहता है कि 36 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से खरीदे हैं, CP है वो, तो वही हम लिखेंगे CP ऑफ 1 डजन। 1 डजन का ब्रैकेट में लिख देता हूँ 12 एग्स, कितना है ₹36। ठीक है, CP ऑफ 1 डजन एग्स, यहाँ भी लिख दो 1 डजन 12 एग्स हो गया इक्वल टू 36 रुपीज़। ठीक है, अब मेरे पास कितने एग खरीदे हैं मैंने 5 डजन खरीदे हैं। CP ऑफ 5 डजन मतलब कितना हो गया 12 × 5 इक्वल टू 60 एग हो गया।
तो इसको भी मैं क्या करूँगा 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 5 6 या 30 3 180 रुपीज़। ठीक है, 180 रुपीज़ के जो हैं आपके 5 डजन एग आ गए, मतलब ख़रीद लिए हमने, मतलब 60 एग 5 डजन जो है मैंने 180 के रुपीज़ के हिसाब से ख़रीद लिए। अब कहता है कि टोटल एग कितने हैं मेरे पास 60 हैं, 5 डजन का टोटल एग कितने हैं मेरे पास 60 हो गए। अब यहाँ लिख भी लेता हूँ मैं, या ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऊपर, टोटल एग्स कितने हैं मेरे पास 5 डजन इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 60 एग है मेरे पास। ठीक है, अब कहता है जितने मेरे पास एग हैं उसके 5% एग टूट गए हैं। ठीक है, तो ब्रोकन एग कितने हैं, टोटल एग कितने हैं मेरे पास 60, ब्रोकन एग्स कितने हैं मेरे पास 5%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे निकालेंगे 5% ऑफ कितना है टोटल का है ना 5% ऑफ 60, 5% टूट गए हैं और किसका है वो टोटल है 60 हैं, तो 5/100 मल्टीप्लाई 60 कितने आ जाएंगे ब्रोकन एग्स 10 से 10 चलेगी, 5 2 जा 10 2 3 जा 6, तो 3 एग जो हैं मेरे पास कितने आगे ब्रोकन एग आ गए। ब्रोकन एग्स कितने आगे 5% थे और नंबर ऑफ ब्रोकन एग कितने आ गए मेरे 3 एग्स जो टूट गए। अब रिमेनिंग एग कितने बच गए, रिमेनिंग एग्स जो हैं 60 में से 3 चले गए तो कितने आ गए 57। अब मेरे पास कितने एग बच गए 57 एग बच गए जो टूटने के जो सही साबित हैं जो। फिर कहता है जो बचे हुए एग जो हैं उसको 48 पर डजन के हिसाब से बेच देता है। अब क्या लिखोगे SP ऑफ 1 डजन, 1 डजन का मतलब 12 एग्स कितना है ₹48। ठीक है, अब 12 डजन का SP कितना है 48 है, तो SP ऑफ 1 एग 1 डजन नहीं 1 एग कितना हो जाएगा 48 को किससे डिवाइड कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ₹4 आ जाएगा, मतलब ₹4 का एक एग जो है अब मैंने बेच दिया। ठीक है, अब मैंने बेचे कितने एग हैं मेरे पास 57 एग हैं, तो अब SP ऑफ 57 एग्स कितना आ जाएगा 57 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 7 जा 28 2 बच जाएगा 4 5 जा 20 228 रुपीज़ के जो हैं मैंने एग बेच दिए। ठीक है, कितने के बेच दिए 220 एग्स के मैंने वो बेच दिए। अब जो 50 एग मेरा बचे बाकी लेफ्ट बचे हुए थे। ठीक है, अब क्या निकालना है, खरीदे कितने के थे एग मैंने सारे 180 रुपीज़ के और बेचे कितने में हैं 228 में, तो प्रॉफिट ही होगा ना नेचुरली है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यही साइड में निकाल रहा हूँ मैं। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, SP में से CP को माइनस कर देंगे तो कैसे निकलेगा प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। SP मेरा कितना है ₹228 और CP कितना है मेरा ₹180, तो SP कितना आ गया मेरे पास 228 में से 180 को माइनस करेंगे तो वो आपका आएगा 48 रुपीज़। 48 रुपीज़ जो है मेरा वो प्रॉफिट आ गया। यही पूछता था कि आपको क्या निकालना है, गेन निकालनी है, तो गेन कितना आ गया 48 रुपीज़। वट वाज हिज टोटल गेन, कितना पैसा कमाया गया उसको जो है 48 रुपीज़ होगा, ये आंसर आ गया उसका। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आई क्या कह रही थी स्टेटमेंट ये कह रही थी कि मैंने एग खरीदे हैं कितने 5 डजन एग खरीदते हैं और पर डजन मेरा कितने का है वो 36 रुपीज़ का है। वही लिखा मैंने पहले, तो टोटल 5 डजन टोटल एग खरीदे हैं ना, तो टोटल एग कितने हैं मेरे पास 5 डजन इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया 60 हो गया ये। फिर CP कहता है कि 1 डजन का CP कितना है 36 रुपीज़ जो है, 1 डजन में 12 एग्स जो हैं वो 30 रुपीज़ के खरीदे हैं मैंने, तो 5 डजन कितने हो जाएंगे 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180, मतलब 5 डजन एग का CP कितना आ गया 180 रुपीज़ आ गया। ठीक है, फिर कहता है कि 5% ब्रोकन हो गए, ब्रोकन एग कितने हैं 5%, नंबर ऑफ कितने एग आ जाएंगे 5% ऑफ 60 5/100 मल्टीप्लाई 60, एक 10 से इधर 0 कटेगी, 5 2 जा 10 आ गया, 2 3 6, तो 3 एग्स मेरे क्या आ गए वो टूटे हुए आ गए। टोटल एग कितने हैं मेरे पास 60 और 3 टूटे हुए आ गए, तो रिमेनिंग एग कितने आ जाएंगे, रिमेनिंग एग 60 माइनस 3 इक्वल टू 57 रिमेनिंग एग आ गए। अब कहता है कि जो 57 रिमेनिंग एग जो बचे हैं
उसको उसने क्या किया है 48 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से बेच दिया है उसको, ठीक है। तो SP ऑफ 1 डजन कितना आ जाएगा, 1 डजन मीन 12, एग का कितना है 48, वो हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में। अब मेरे पास SP 12 डजन का है तो मैं एक एग का निकाल सकता हूँ, तो 48 को 12 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, मतलब एक एग जो मैंने बेचा वो कितने का बेच दिया, 4 रुपये का बेच दिया। मेरे पास एग कितने बचे हुए थे 57, तो SP ऑफ 57 का कितना आ जाएगा, 57 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 228 आ गया। मतलब अब मैंने जो एग खरीदे थे वो 180 में खरीदे थे, और जो बेचे हैं SP जो हो गया वो 220 होगा, प्रॉफिट हो गया ना वो। अब वो प्रॉफिट कितना वो निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP में से CP को माइनस कर देते हैं। SP मेरा कितना था 58, 228 है, और CP कितना था 180 में 228 में से 180 माइनस कर दिया तो 48 रुपीज़ जो है मेरा वो प्रॉफिट आ गया। इस तरह से जो है हमारी ये 2 सम हो गए, और इसके साथ ही जो आपकी जो है वर्कशीट 2 जो है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद वर्कशीट 3 जो है कुछ और सम है, इसके एप्लीकेशन जो हैं वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और अपनी नोटबुक में करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।